हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आप अच्छे रहे, मेरी दुआ है। तो फिर स्टार्ट कर दें आपका नेक्स्ट डेरिवेशन। आपका जो सेकंड डेरिवेशन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी दो बातें। बात तो बड़ी होती है, मैं छोटी बताता हूं। पहली बात, आप में से कई पर्सन ऐसे हैं जो पूरी की पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं। ठीक है, देखिए, जब तक आप पूरी वीडियोस को देखोगे नहीं तब तक आपको पूरा मैटर समझ में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि आपको हम समझ में ना आ रहे हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि महंगी चीजें सबको अच्छी नहीं लगती ना। मुझे समझने के लिए थोड़ा सा आपको लेवल बनाना पड़ेगा। लेवल मतलब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा घर पर। ठीक, रही बात आगे की, किसी ने हमें कमेंट किया था कि सर आईआईटी से कनेक्टेड चीज बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे बेटा, आपको हम आईआईटी का पूरा रिव्यू देंगे। वैसे हम कोशिश में लगे हैं और मे भी पता नहीं सफलता मिलती कि नहीं। हम एक ऐप डेवलप करवा रहे हैं जिसमें हम आपको ऑनलाइन टेस्ट की अवेलेबिलिटी दे सकें। आप वहां पर ऑनलाइन टेस्ट फिजिक्स का एक आईआईटी नीट लेवल का टेस्ट देंगे वहां पर। बात समझ में आ रही है? बट अभी वो अभी आपके पास पहुंचा नहीं है। अभी पहुंचने में हो सकता है 2-4-10 दिन या 1-1.5-2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लॉकडाउन के बाद ही पॉसिबल है। तो ये सब खत्म होता है फिर हम देखते हैं उसके बाद क्या करना है। बहरहाल अभी तो आप जैसे पढ़ाई हो रही पढ़ते रहिए। कमेंट में प्रॉब्लम जरूर बताते रहिए बेटा। देखो, अगर आप प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो हम सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे। ठीक, हो सकता है आपके पास आपके प्रॉब्लम का बहुत सारा सोल्यूशन हो, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम का एक लौता रिसोर्स है, वो है आप। अगर आप प्रॉब्लम बताओगे तभी तो हम रिजल्ट ढूंढेंगे, तभी तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे हम। तो ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो पूरा देखा करें और कमेंट तो जरूर किया करें। वो कमेंट चाहे अच्छा हो या बुरा, आप बुरी चीज बताएंगे तो हमसे दूर तो करेंगे। अगर आप हमारे हैं, आप नहीं बताएंगे तो क्या हम गैरों से पूछने जाएंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ये आपका वीडियोस। ठीक है, देखो, एक्सियल पोजीशन का मतलब एक ही लाइन पर होता है। अब एक ही लाइन पे तो मतलब माना ये माइनस क्यू चार्ज है। सर आप मानते बहुत ज्यादा है बेटा, क्या करें, जिंदगी मेरी मान के चल रही है ना। माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, हमने इसका एक सेंटर ले लिया। अरे सर सेंटर जरूरी है? हाँ बेटा, बड़ा जरूरी है। मैंने एक सेंटर ले लिया, माना ये पॉइंट ओ है। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से। अगर ये पॉइंट ओ है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एल, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी एल। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, अब माना कि पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ये ही बदतमीज पॉइंट है। ये ऐसा बदतमीज पॉइंट है जो सारा काम यही करवा रहा है। ये पॉइंट है पी और यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में जाएगी। दोनों डायरेक्शंस को आप ध्यान समझिएगा। पहली डायरेक्शंस होगी इस तरफ, किसके लिए? फॉर पॉजिटिव चार्ज। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आउटर, तो ये बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। लेकिन अगली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा आपका निगेटिव चार्ज। ये कौन लगा रहा है? निगेटिव चार्ज। ये कौन लगा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। देखो ये निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इनसाइड, इसकी आउटसाइड। बात समझ में आई है? ये इनसाइड तो ये आउटसाइड। अब बात करते हैं आगे डिस्टेंस की। ये बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्टेंस दोनों की कैसे बनेगी, पहले हम माइनस क्यू के लिए डिस्टेंस देखेंगे। अब समझो, माइनस क्यू से यहां तक की डिस्टेंस एल है, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है। हम अलग कर लेते हैं। ये माइनस क्यू है, यहां से ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है। केवल आप डिस्टेंस समझिएगा ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। यहां से यहां तक की इसने डिस्टेंस दे रखी है एल, ठीक, और यहां से यहां तक की इसने डिस्टेंस दे रखी है आर। हमको टोटल डिस्टेंस बताना है, तो क्या आर प्लस एल नहीं होगी? भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर एल और यहां से यहां तक की आर, मतलब आधी दूरी की डिस्टेंस एल और आधी दूरी की डिस्टेंस आर, तो पूरी डिस्टेंस क्या होगी? आर प्लस एल। या आप यहां कोने में लिख लें, फॉर निगेटिव, किसके लिए?
R इज इक्वल टू R प्लस L। ठीक, सेम कंडीशन। अब आइए हम पॉजिटिव में देखते हैं। हमने इसको इरेज किया ऐसे। अब पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव चार्ज देखो, समझना है यहाँ पर ध्यान से, ये सेंटर है O, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट P है। ठीक है, अब समझिए, सेंटर से Q तक की डिस्टेंस तो L है, लेकिन यहां से सेंटर से और P तक की डिस्टेंस R है। बात समझ में आ रही है? तो क्या बनेगी, डिस्टेंस क्या बनेगी, यहां लिखेंगे फॉर प्लस चार्ज के लिए R की वैल्यू R माइनस L होगी। ये बात समझ में आई? R की मतलब आप इसे X भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप R लिखें, कोई कंपलसरी नहीं है। आप इसे चाहें तो X लिख दें ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। ये लीजिए, हमने X लिख दिया। यहाँ भी चेंज कर सकते हैं आप, जो देखिए फिजिक्स आपके घर की है, जो मन करे वो चेंज करो, इनकी डाट 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 कर डालो, बता देना हमसे बस, हम भी तो घर के ठहरे। देखो अब यहाँ R माइनस L कैसे हुई, जब इतनी डिस्टेंस पहले से L थी, L पहले से थी, लेकिन तुमको डिस्टेंस यहां से लेनी है, यहां से, यहां से, तो यहां से तुम्हारे पास कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो पहले हम टोटल डिस्टेंस से इसको माइनस करेंगे, तो जितनी बचेगी वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले से L डिस्टेंस थी। नहीं बात समझ आई? ना समझ आ रही समझो। मान लो A, B और C, ठीक है, एक इंसान है, उसे A से C तक जाना है, सॉरी मिस्टेक हो गई बेटा, उसे B से C तक जाना है, B से C तक। बाई मिस्टेक यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, या 20 ले लो, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस इंसान को नहीं पता था, इस इंसान को ये बात नहीं पता थी कि इतनी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इसने क्या किया, इसने डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर पता थी, लेकिन सॉरी देखो मिस्टेक हो रही है, ये डिस्टेंस इसको नहीं पता है, ये टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है ये, और ये इंसान यहां पर खड़ा हुआ है, यहां पर। ठीक, अब इसे यहां तक जाना है, यहां तक, तो अब ये अगर इसको डिस्टेंस पता करनी है तो कैसे पता करेगा, इसको पता है कि यहां से 5 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां से हमें जहां जाना है, मतलब A से C तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो ये क्या करेगा, 20 माइनस 5 करेगा तो 15 बन जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15। सेम वही किया गया, इससे इसको माइनस कर दिया गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए ये आप नोट रखिएगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सिलसिला। डायरेक्शन समझ में आ ही गई होगी, ना आई हो तो कोई बात ही नहीं, समझो थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, या माइनस क्यू भी लिख सकते हो, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया देखिए क्या बनेगा, सर बहुत कुछ बनेगा, आप बनाइए, जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे। बन जाएगा E, आप चाहें तो यहाँ माइनस क्यू लिखते चलें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और चाहें तो आप इसे E1 लिख दें। ठीक है, माइनस क्यू जहां जहां आएगा वहां हम क्या लेंगे, 1 लेट कर लेंगे, जहां प्लस आएगा वहां 2, समझते रहिएगा। E1 इज इक्वल टू के आपको पता ही है क्या है। हाँ, इसके बाद में अब देखो, अब Q अपान फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर ना। अब R की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर R की जगह मान लो हमने X ले लिया, एक्स स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस क्या बनी थी, X की वैल्यू R प्लस L बनी थी, ये देखिए, तो ये बन जाएगा E1 इज इक्वल टू के क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देन अगला काम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इसको मान लो E2, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। E2 इज इक्वल टू के क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो यहाँ x की वैल्यू प्लस के लिए क्या थी, R माइनस L, यहाँ R माइनस L रखा, x का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो गया। अब आगे समझते हैं और थोड़ा सा, इसको हटाए दे रहे हैं ना सर, अच्छा किया आपने हटा दिया, हम तो चाहते थे आप हटा दें, सॉरी। अब देखिए फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट
पॉइंट पी पर क्या बनेगी? देखिए समझिए, पहले डायरेक्शन दोनों ने एक ही तरफ काम किया है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर एक ही होती तो क्या होती? अगर एक ही होती, अगर ए बी प्लस चार्ज होता, ए बी प्लस होता, तो हम दोनों को प्लस कर लेते। लेकिन यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस की कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक को प्लस करेंगे, एक को माइनस करेंगे। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन कि सर किसको प्लस करें, किसको माइनस करें? हमेशा आप बताइए किससे किसको माइनस करते हैं? अगर हम पहले प्लस वाले को लिखेंगे और बाद में माइनस वाले को लिख के माइनस करेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे ऑटोमेटिक, तो हमारी इक्वेशंस गलत हो जाएगी। तो हमें ऐसे बनाना है, हमें करना है E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। नहीं सर, क्या करने जा रहे हैं सर आप? तो ये बनेगा E1 और माइनस E2। चेक करके देखिए, कोई प्रॉब्लम ना हो तो बताइएगा हमें, हो जाए तो कोई बात ही नहीं। नहीं सॉरी, E2 माइनस E1। हम पहले पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाले को माइनस करेंगे। पहली डायरेक्शन ये है, सेकंड ये है, ठीक है। चलिए अभी बन जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 की वैल्यू के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके एक तरीके और भी समझने के हैं। अगर आप दोनों को प्लस करेंगे, अगर दोनों को प्लस करना तो चार्ज अलग अलग रख देना। यहाँ प्लस क्यू यूज कर लेना, माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ये दोनों ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे। एक तरीका ये भी है, आप चाहे उस प्रोसेस समझें चाहे इस तरीके से कर लें। बात क्लियर हो रही है? अगर आप दोनों को प्लस कर दें तो यहाँ चार्ज माइनस क्यू कर दें, यहाँ पर माइनस लगा दें, यहाँ पे प्लस रहने दें, तब भी दोनों को ऐड करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा। अब E इज इक्वल टू, हमारे पास जो जो कॉमन वो कर लो। K कॉमन है, Q कॉमन है, अंदर 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचने वाला है। फिर E इज इक्वल टू के क्यू, सॉल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व करिए। बेटा आगे कैसे सॉल्व करें सर? इसको क्या करना है, इनका ब्रैकेट आप ओपन करिए, तो बन जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू, नीचे दिख रहा है? हेलो, हाँ दिख रहा होगा। ये के क्यू बनेगा तो ये पूरा ब्रैकेट ओपन होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपान, अब समझो ध्यान से पहले इसको, ठीक है? यही समझने वाला मेन मैटर यही है। ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का माइनस, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? बट ये क्या बनेगा? देखो अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें, ठीक, तो ये क्या बन रहा है? देखो जरा बताओ हमको क्या बन रहा है? ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ फॉर्मूला लिख दें, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये यूज किया गया है, यहाँ यूज किया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यूज किया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ a की जगह क्या है? आर एल, तो यहाँ आर एल, यहाँ a की जगह आर, बी की जगह एल, तो देखो आर एल, a की जगह आर, बी की जगह एल, तो आर एल। क्लियर? चलो अब इसे इरेज कर दें, आप चाहे नोट कर लें। अब फिर आगे और समझना, अभी भी खत्म नहीं हुआ मैटर। देखो यहाँ हमने स्क्वायर किया गया था, हटाया था, फिर से लगा दो, तो यहाँ भी लगा दो, जब यहाँ लगाया तो यहाँ लगा दो। अब आगे इसको सॉल्व करो, आगे सोल्यूशन उसका निकलेगा E इज इक्वल टू के क्यू, स्टेट लिखते थोड़ा नहीं गड़बड़ा जाएगा, A इज इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट। अब देखो इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा? ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है? हाँ सर, ये कैसे बना? देखो माइनस प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा E इज इक्वल टू के क्यू, अंदर बचेगा 2RL प्लस 2RL और नीचे तो सेम वही है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा A इज इक्वल टू के क्यू 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो इधर कर सकते हैं, उधर नहीं कर सकते। इसको मैं रेज कर रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो ठीक, नोट कर ले, हटाया मैंने इतना। अब सर इसके बाद क्या करेंगे, बहुत लंबा लंबा हो रहा सर, बड़ी तकलीफ हो रही सर। कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ तो होती बेटा, तकलीफ का नाम जिंदगी है। इसके बाद अगर हमें आगे सॉल्व करना है बेटा तो सेम वही कंडीशन है कि हमको एक को नेगलेक्ट मानना पड़ेगा। पता नहीं किसको नेगलेक्ट मानना पड़ेगा, आप ध्यान से देख लीजिए। हम यहाँ लिख सकते हैं आर शू शू एल, ये क्या आर एल मतलब किसकी डिस्टेंस कम है, आर की। अरे नहीं यार, ये गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है, इसका मतलब आर एल से बहुत बड़ा है, आर एल से बहुत बड़ा है। अब बहुत ठीक था, आप समझो आर एल का मतलब क्या हुआ, आर इतना बड़ा है और एल में मतलब दोनों में एल एल की डिस्टेंस है ना। हमने क्या किया, इसका मतलब दोनों चार्ज पास पास आ गए, एकदम पास पास आ गए। जब एकदम पास पास आ जाएंगे तो एल क्या हो जाएगा, एल है लेकिन ना के बराबर। जब एकदम भाई इतनी डिस्टेंस है पहले, फिर और पास आए, फिर और पास आए, फिर और पास आए, क्योंकि दोनों अलग अलग चार्ज हैं, चाहे अलग हो चाहे ना हो। जैसे ये पास आए वैसे क्या हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, ना के बराबर, बहुत छोटी हो गई। जब छोटी हो गई तो मजबूरी में हमको कहना पड़ा एल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगलेक्ट। दूसरी पेन से लिखते हैं क्या, ये लो, मजबूरी का नाम क्या, उमंग बाबा, नेगलेक्ट। ठीक, कर दो वहां पर नेगलेक्ट। नेगलेक्ट होगा तो क्या कहलाएगा, E इज इक्वल टू के 4R सॉरी के क्यू 4RL, क्यू है ना, अपान आर स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर। भाई एल का काम खत्म, तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू के क्यू 4RL अपान आर की पावर 4, आर से 4 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू के क्यू 4L अपान आर क्यूब। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, हटाएं इसको। देखें अब क्या होगा बेटा, अब हम लोग ना धीरे धीरे इसकी समापन की ओर चल रहे हैं। अच्छा सर, इतनी शुद्ध हिंदी आती है आपको। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। तो यहाँ इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बना सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L, पूरे ब्रैकेट के बाहर लिख दो 2, समझो कैसे, और अपान आर क्यूब। हमने कुछ किया थोड़ी ना, यहाँ 4L था, हमने 2 को अलग कर दिया, बाकी सब कुछ सेम लिख दिया। ये इतनी वैल्यू थी हमारे पास, हमने क्यू है लिखा है भैया, देखो L है भैया है, 4L था ना, 2 2 जा 4, केवल मैंने 2 को बाहर किया। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सर जी P लिख दे का, लिख दो E इज इक्वल टू के P इंटू 2 अपान आर क्यूब। हम P को ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोनो दिक्कत ना हो, P लिख दिया। इसे और बढ़िया तरीके से लिखो प्यारे, A इज इक्वल टू के 2P अपान आर क्यूब। बेटा ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर इसे और सुंदर तरीके से जाना चाहते हो तो लिख सकते हो E इज इक्वल टू के की जगह क्या लिखोगे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब। बोलो फिजिक्स माता की जय। मैटर समझ में आया, फिर प्रॉब्लम समझ लो जल्दी जल्दी, और समझ के तुरंत पहले हमको बता दो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। क्लियर। अच्छा, अगला डेरिवेशन जो होगा ये आपने किस पे पढ़ा है, एक्सियल पे। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका आएगा इक्वेटोरियल पे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कंडीशन है, दोनों डेरिवेशंस को पहले आप एक बार देखिएगा, फिर अपने आप से सॉल्व करिएगा। देखो कोई चीज हम पहली बार पढ़ते हैं तो केवल रटते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझते हैं, और जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो उसी चीज से नई चीज बना डालते हैं, उसी चीज को नए तरीके से कर डालते हैं। ये पूरे के पूरे प्रकृति का नियम है बेटा, इट इज अ नेचर ऑफ नेचर, नेचर का नेचर है।
बात समझ में आ रही है? अगर आप पहली बार वीडियो से पढ़ोगे या पहली बार बुक से पढ़ोगे तो आपको रटना ही पड़ेगा, समझ में आएगा लेकिन फिर भी रटना पड़ेगा। आप दूसरी बार उसी चीज को पढ़ोगे तो आपको स्वयं रट जाएगी, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो उसी चीज को आप कुछ नए तरीके से कर पाओगे अपने आप। ओ सर जी मैंने तो इसको ऐसे कर दिया है, भूमंग की क्या औकात है, कुछ भी कर सकते हो आप, समझ रहा मैटर ना। अच्छा तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, उस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार और दुलार दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ यूं ही बनाए रखेंगे और उम्मीद रखनी भी चाहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।